ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए शुरू करने वाली हूँ बाल महाभारत का अध्याय 1 अवधपुरी में राम। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। यह कथा अवध की है। अवध जो है वो एक प्लेस का नाम है और ये एक कहानी है जो अवध की है और बहुत पुरानी है, मतलब बहुत ओल्ड है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, मीन्स बहुत ब्यूटीफुल एक सिटी थी, अयोध्या। उसका नाम क्या है? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, मतलब देखने लायक है वो। देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, मतलब बहुत ही पॉश है। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, मतलब केवल जो राजा जहाँ पर रहता है वहाँ वो जो पैलेस है वही केवल एक पॉश एरिया नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी, मतलब हर बिल्डिंग वहाँ की बहुत ही सुंदर थी। आम लोगों के घर भी भव्य थे, मीन्स जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो भी बहुत अच्छे घरों में रहते थे। सड़कें चौड़ी थी, रोड्स बहुत ही ब्रॉड थे, सुंदर बाग बगीचे थे, मतलब बहुत अच्छे गार्डन्स थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे यानी पॉन्ड्स थे, खेतों में लहराती हरियाली थी, यानी जो फील्ड थे एग्रीकल्चर फील्ड वो भी बहुत ही अच्छे थे। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी, मीन्स वहाँ पे जब विंड चलती थी तो जो फील्ड है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन के लिए जो भी फसलें उगाई गई हैं वो सरयू की लहरों, सरयू क्या है? वो नदी है जो अयोध्या के पास बहती है, उसके साथ खेलती थी, ऐसा लगता था। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉश थी, बहुत ही उसके पास चीज़ें थी और इस तरह से हर जगह पर वो बहुत ही अच्छी थी। सभी सुखी थे, हैप्पी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था, मीन्स वहाँ पे सभी लोग बहुत ही खुश थे, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, मतलब कोई भी वहाँ पर सैड नहीं था और सैडनेस को उस सिटी में आना अलाउ नहीं था। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम, मतलब पूरा का पूरा जो वो सिटी था वो बहुत ही यूनिक था, उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज की राजधानी था, मतलब वो कौशल राज्य जो है उसकी कैपिटल था। राजा दशरथ वहीं रहते थे, उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। तो राजा दशरथ जो है वो कौन है? राम के पिता हैं और ये उनके शासन की, उनके राज्य की बात हो रही है। महाराजा अज के पुत्र, अज उनके पिता हैं। महाराजा रघु के वंशज, तो श्री राम जो हैं वो रघुकुल के वंशज जो हैं वो माने जाते हैं। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति रिवाज का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात का व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, मतलब सभी अपनी लिमिट्स को जानते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। मतलब जो अयोध्या सिटी है वो बहुत ही यूनिक थी और वहाँ पर रहने वाले लोग भी बहुत ही अच्छे थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, मतलब बहुत अधिक बलशाली थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, मतलब दशरथ राजा जो हैं वो बहुत ही पैसे वाले थे, उनके पास कोई भी दुख नहीं था, उनकी प्रजा बहुत अच्छी थी, उनका अयोध्या राज्य जो है वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उनके सैडनेस का केवल एक ही कारण था, छोटा सा, मन के एक कोने में छिपा, वह रह रहकर उभर जाता था, उन्हें सालता रहता था, मतलब उन्हें सैड करता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, मतलब वो एज ओल्ड होते जा रहे थे। उनके 3 रानियाँ थी, मतलब उनकी 3 वाइफ्स थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में बस यही एक दुख था, संतान की कमी, मीन्स उनके कोई भी किड नहीं थे। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती, मतलब राजा जो है वो अपनी रानियों से, अपनी वाइफ से जब बातें करते थे तो उनकी बातें यहीं बच्चों के ऊपर आकर रुक जाती थी।
राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि जो हैं वो एक उनके पुजारी हैं जो भगवान की अर्चना करते हैं। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। मतलब उन्होंने कहा कि अपन देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ ये उसका नाम है। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू के नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण किया गया। तो बहुत सारे राजा जो हैं उन लोगों को वहाँ पर बुलाया उस यज्ञ में, उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुतियाँ डाली। तो जो है वो पूजा है वो शुरू हुई जो पुत्र को पाने के लिए की गई थी। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। जब हम एक वहाँ पर एक वो लोग फायर करते हैं, फायर स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर चीज़ें डालते हैं, कुछ उसको कहते हैं आहुतियाँ। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो इस तरह से तीनों ही रानियों को पुत्र हुए और कौशल्या जो है उन्होंने राम को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। तो जैसे हमारे घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह से महाराजा दशरथ को बहुत समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई तो सब लोग बहुत ही खुश थे। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य, मतलब जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो ऐसा लग रहा था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से, मतलब बहुत ही सेलिब्रेशन हुआ। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े और अनाज धन देकर विदा किया। मतलब जब वो जाने लगे तो भी उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे और सुदर्शन थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही न थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो इस तरह से चारों भाई जो हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और सभी आपस में मिलजुल के रहते थे। राम की सभी लोग बात मानते थे। क्यों? क्योंकि राम जो हैं वो सबसे बड़े थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, मतलब उनकी एजुकेशन के लिए उन्हें आगे भेजा। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, मीन्स बहुत इंटेलिजेंट थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम उनमें सर्वोपरि थे। तो सभी जो बच्चे थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन राम जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनमें कई गुण थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ पुत्र मीन्स सबसे बड़ा बेटा कौन था? राम, इसलिए वो उन्हें अधिक प्यारे थे। और मानवीय गुणों के कारण भी, मीन्स राम जो हैं वो सबसे अधिक अच्छे थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं परिजनों से चर्चा करने से पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो अभी जो है उनके सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, इसीलिए वो क्या चाहते थे, उनकी
शादी करना चाहते थे। अयोध्या का राजमहल एक ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, मतलब सब लोग डिस्कस कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, मतलब जहाँ पे वो बैठे थे उस सीट को छोड़कर खड़े हुए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा स्थान दिया। तो विश्वामित्र भी एक ऋषि हैं उनके। जब वो आए तो महाराजा दशरथ ने स्वयं उन्हें रिसीव किया। विश्वामित्र स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो विश्वामित्र जो है वो भी एक किंग थे, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के भजन पूजन में लग गए। वहीं पर उन्होंने आश्रम यानी रहने का प्लेस बनाया और उस प्लेस का नाम सिद्धाश्रम रखा। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो वो कहते हैं, मैं जो काम बताऊंगा तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन राजा कहते हैं आप बोलिए। मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। राक्षस जो है वो मॉन्स्टर्स को कहते हैं। मैं जानता हूँ कि राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो विश्वामित्र ने किसे मांगा? राम को, जो दशरथ को अति प्रिय थे। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, यानी थंडरिंग हो गई। वह अचानक अचकचाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। तो अब वो सोचने लगे कि क्या करें। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, मीन्स 10 डेज के लिए आप राम को मेरे साथ भेजो। महाराजा दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए, मतलब वो फेंड हो गए। होश में आए तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा पड़ गए, संज्ञा शून्य हो गए, मतलब फिर से वो फेंड हो गए। तो इस तरह से दशरथ जो है वो बहुत अधिक चिंतित हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ नहीं समझ पा रहे थे। महर्षि और महाराजा के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराजा दशरथ के पास खड़े हो गए। तो विश्वामित्र हैं वो अपने क्रोध के लिए, अपने एंगर के लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए पूरा का पूरे लोग जो वहाँ पे थे वो सभी बहुत ही अधिक चिंता में पड़ गए थे कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, मतलब प्रेयर की, महामुनि, मेरा नाम तो अभी 16 वर्ष का ही है, मतलब 16 ईयर्स का ही है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी होते हैं, मतलब मैजिकल होते हैं। वह उनका छलकपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। तो दशरथ जो हैं वो क्या कहते हैं कि राम जो है वो 16 ईयर्स के छोटे बच्चे हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, आप मुझे और मेरी सेना को ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। तो क्या हुआ, महर्षि जो है वो केवल राम को चाहते थे। उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था, एंग्री हो रहे थे, लेकिन वो अगर उसको प्रकट करते थे तो उनका जो उन्होंने पूजा की है वो पूजा वापस से करनी पड़ती, इसीलिए वो चुप थे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाएं। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो दशरथ महाराज को जो राम है वो बहुत अधिक एज होने के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए वो राम को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनके बड़े पुत्र थे। महर्षि का क्रोध भभक उठा, मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो गए। दरबार, मंत्रीगण और
ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो महर्षि जो हैं वो साफ मना कर देते हैं कि आप राम को दीजिए, नहीं तो मैं वापस से चला जाऊंगा। बात बिगड़ते देख मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। तो वशिष्ठ मुनि जो हैं वो महाराजा को समझाते हैं, राजन आपका वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की यही रीति है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों का वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराजा दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन में अभी भी खिन्न थे, मतलब दुखी थे। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी था। पुत्र विछोह मतलब वो राम जो है वो उनसे अलग हो जाते थोड़े समय के लिए, यही उनके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराजा महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोच कर ही आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार की, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, मीन्स उनसे बोले, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। तो अभी वो राम और लक्ष्मण दोनों को ले जाने लगे। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराजा दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, सिर झुकाकर। तो जैसे ही दशरथ ने उन्हें आज्ञा दी कि उन्हें मुनि विश्वामित्र के साथ जाना होगा, तो उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार कर लिया, आदर सहित, मीन्स सम्मान के साथ। इसी सूचना माता कौशल्या को दे दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं, मीन्स वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, वो लोग फॉरेस्ट में जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वचिंत वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंपा। तो इस तरह से उन्हें विदा किया गया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए हुए, मतलब बिना देर किए हुए महर्षि के साथ चले, बीहड़ और भयंकर जंगलों से होते हुए। तो विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपना धनुष संभाले, पीठ पर तुरीण बांधे। तुरीण किसे कहते हैं? तुरीण जो है वो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर वो बोस को रखते हैं, ठीक है, वो बो एरो के साथ चलाए जाते हैं, इसको तुरीण कहते हैं। कमर में तलवार लटकाए हुए। तो उनके पास क्या था? सोर्ड था, बो एंड एरो था, ये उनके हथियार थे। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।